इतनी सारी है कि खुदा को धन्यवाद दें कि हमारे बच्चों, हमारे परिवार को खुदा संभालता है, अपने साथ लेके चलता है, वचन पर लेके चलता है, भवन में लेके चलता है। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीत में जाएंगे और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब भाई बहन जितने भी हैं जो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, हम सब अपनी आंखों को बंद धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए और इस महीने के अंतिम दिन के लिए। खुदावन यीशु, जो सांसें आपने दी है प्रभु, ये आपकी ओर से है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। क्योंकि प्रभु पल पल हर दिन आप हमें ये सांसें, आप हमें जीवन देते हैं। और ये जीवन यूं ही नहीं, बल्कि इस जीवन को आपने दिया हमें वचन को सुनने के लिए, वचन पर चलने के लिए और उन लोगों को बताने के लिए कि हम जो वचन सुनते हैं उनको बता पर चलने वाले बने। चाहे वो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, चाहे वो हम सब देख रहे हैं, हम सब उसे ग्रहण करने वाले बनेंगे और उस पर चलने वाले बनेंगे। कि खुदा हमें बहुत सी बातों में आशीष दे। इन सब बातों के लिए प्रभु यीशु से मांगकर विनती करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा खुदावन यीशु हमें हर वक्त हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें अपना, हम लोग नहीं बल्कि खुदा हमारा हाथ पकड़ कर हमें चलाता है, हमें हर वक्त संभालता है। वचन के माध्यम से हमारे जीवन में उसने बहुत सी आशीषें दी हैं। तो इसलिए हम सब भाई बहन जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं या जो भी देख रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए अपने सच्चे मन से, क्योंकि हम तो निकम्मे हैं, पापी हैं, बार बार गिरते हैं और फिर खुदा के पास जाते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें हर वक्त खुदा की तरफ अपनी आंखें लगाए रखनी है कि हर वक्त हम उसको देखते रहें कि हम पाप में गिरने ना पाए। क्योंकि हमारा दास जो खुदा की ओर से भेजा गया है, वो वचन के माध्यम से हम लोगों को एक एक पल, एक एक वक्त, हर दिन, हर साल हमें हर वचन के द्वारा हर बात बताता है कि वचन में चलना है, खुदावन यीशु को प्यार करना है, क्योंकि वो दया का सागर है। तो आइए हम सब भाई बहन जितने भी हैं गीत की ओर जाएंगे। गीत का नाम है यीशु का नाम है सारी जमीन पर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, केवल खुदावन यीशु का नाम है और एकमात्र खुदा, जिंदा खुदा, सच्चा खुदा, प्रेमी खुदा है। तो आइए हम सब भाई बहन जितने भी हैं, आप वचन की ओर जाएंगे। वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हम सब वचन से निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और 11वीं आयत पढ़ेंगे हम। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। खुदा ने एक बार फिर हमें और आपको ये समय दिया कि जगत के अंत में जो बातें ठहराई गई हैं, जो अंतिम समय में रहते हैं, उनके लिए लिखी गई हैं और वह बातें जिनको हमें जानना अवश्य है, खुदा हमें और आपको समझाए। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया, दिन का ठंडा समय, प्रेज द लॉर्ड, कि हम और आप खुदा के वचन को जाने। देखिए, यीशु जल्दी आने वाला है। आमीन। लोगों बाइबल पढ़ो, तुम दुआ करो, तुम यीशु जल्दी आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जो मसीही लोग हैं उनके लिए यीशु मसीह आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आने वाला उनके लिए है जो न्याय के समय में दिए जाएंगे। यस। लेकिन जो खुदा की दुल्हन है, जो खुदा के चुने गए हैं, उनके लिए खुदा आ चुका है। आमीन। इसलिए वो तैयार हैं। यस। एक 5 कुंवारियां वो थी जो कह रही थी दूल्हा आने वाला है, आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और 5 कुंवारियां वो थी जो कह रही थी कि हमें तैयार रहना है क्योंकि हमारे जीवन में दूल्हा आ चुका है। आमीन। और अगर आज आप भी तैयार हैं तो आपके जीवन में यीशु मसीह आ चुका है। आमीन। लेकिन अगर आज आप कह रहे हैं आने वाला है, आने वाला है, तो जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो उसने कहा कि देखो, वो समय के बारे में कोई नहीं जानता कि वो समय कब आएगा। अचानक वो समय आ जाएगा। यस। तो जब अचानक आ जाएगा तो उस अचानक समय जब आएगा उसके लिए हमें और आपको तैयार रहना है। यस। आमीन। हो सकता है कि हमारे बच्चों के समय में वो समय आए और हो सकता है हमारे बच्चों के समय में वो समय आए प्रेज द और हो लॉर्ड। सकता है वो समय अभी हमारे रहते हुए आए। यस। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं तो देखते हैं, पाते हैं कि संसार में सारी बातें बाइबल की पूरी हो रही हैं। और उसने कहा जब, बोले पीछे बोले, जब
इन सारी बातों को तुम होते हुए देखो, इन सारी बातों को तुम होते हुए देखो, जो तुम्हारे लिए दृष्टांत और चिन्ह ठहराए गए हैं। तब तुम मेरी संगति में हो लो, क्योंकि देखो अवसर को बहुमूल्य जानकर मेरी संगति में प्रतिदिन चला करो। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो तैयार रहते हैं, जो प्रतिदिन चलते हैं, जो खुदा के वचन में बने रहते हैं, उन्हें किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती। इसलिए तुम इन बातों की चिंता ना करो कि क्या खाओगे और क्या पहनोगे और तुम्हारे जीवन में क्या होगा। क्योंकि देखो तुम्हारे स्वर्गीय पिता को इन सारी बातों की चिंता है और ध्यान है। वो अपने ठहराए हुए समय पर तुम्हारे लिए मेंह बरसाएगा। वो अपने ठहराए हुए समय पर तुम्हें दूध के बहते हुए झरने और दूध की नदी के पास और मधु के पास तुम्हें ले जाएगा। आमीन। तुम्हें किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। लेकिन आज मनुष्य क्योंकि खुदा के साथ चल नहीं रहा है, क्योंकि मनुष्य की संगति आज खुदा के साथ ना होके संसार और उसकी वस्तुओं के साथ है, इसलिए मनुष्य आज भयभीत है। इसलिए मनुष्य आज चिंतित है। इसलिए आज मनुष्य व्याकुल है। आज क्या कारण है कि हर एक मनुष्य व्याकुल, भयभीत, चिंतित और क्रोध और झगड़े में फुर्तीला है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी ने खुदा के वचन के प्रति कान न लगाया। अगर तुम खुदा के वचन के प्रति कान लगाते और अगर तुम सच में जीवित खुदा को जानते, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो तुम्हें बहुत आयत का फल देता। आमीन। और आज हम और आप जो मीटिंग में बैठे हैं और जो भाई बहन मीटिंग को सुन रहे हैं, जो अपने समय को खुदा के वचन में खर्च कर रहे हैं, उनका प्रतिफल बड़ा होगा। आमीन। देखो, बहुत ध्यान से देखो। कुछ लोग आए और कहने लगे, गुरुवर क्या केसर को कर देना उचित है? प्रभु ने कहा, एक सिक्का दो। और जब उस सिक्के को लिया तो उस पर केसर की छाप थी। और प्रभु ने कहा, जो केसर का है वो केसर को दो, और जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। आमीन। और अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मनुष्य के जीवन से प्रभु का जो कुछ भी प्रतिफल है, जो परिश्रम है, जो भी परिश्रम खुदा ने मनुष्य के जीवन में अपने वचन को लेकर रखा, शैतान उस परिश्रम को चुरा रहा है। ताकि तुम खुदा के वचन में परिश्रम करने ना पाओ और तुम बहुत तायद से अंधकार की शक्तियों का अधीन हो जाओ। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने कहा, जिसे मैंने चुना वो कभी ना भटकेगा। आमीन। क्योंकि खुदा ने चुना इसलिए है कि हम और आप चाहे जहाँ पर भी संसार के जिस कोने में रहें, लेकिन हम और आप खुदा के वचन को जानें। तो कलाम में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, परंतु ये सब बातें अर्थात जितनी भी बातें, अर्थात जो कुछ भी लिखा गया है, क्योंकि लिखे हुए पर विश्वास लाना ही जीवन है। आमीन। और ये बातें जो लिखी गई हैं, ये बातें जो हमारे जीवन में हो रही हैं, ये बातें किसी मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि खुदा ने अपने अभिषिक्तों के लिए, अपने चुने गए दास और दासियों के लिए लिखी हैं। तो कलाम में क्या कह रहा है? परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। अर्थात एक दृष्टांत, अर्थात एक परछाई, अर्थात एक तुम्हारे लिए
खुदा ने मार्ग को तैयार किया है। आमीन। ये दृष्टांत, ये परछाई, ये चिन्ह खुदा ने किसी दूसरे मनुष्य के लिए नहीं बल्कि मेरे और आपके लिए ठहराया है। यस। और अगर आज इन दृष्टांतों पर, अगर आज खुदा के ठहराए हुए चिन्हों पर, अगर आज खुदा के ठहराए हुए मार्गों पर हम ध्यान नहीं देते तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा जीवन खुदा के वचन के प्रति सफल नहीं होगा। सच है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुदा के वचन के प्रति सफल हो तो आपको ये अवश्य है कि जो दृष्टांत, जो चिन्ह जो खुदा ने इस पृथ्वी पर आपके लिए और मेरे लिए ठहराए हैं, अर्थात समय समय पर उसने चिन्ह और दृष्टांत रखे हैं और वह बातें जो बाइबल में लिखी हैं उन सारी बातों को खुदा ने मेरे और आपके लिए रखी हैं। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो इन बातों पर कान लगाता और इन्हें ग्रहण करता है। आमीन। इन्हें ग्रहण करना और इन पर चलना ही जीवन है। आमीन। कलाम क्या कह रहा है? पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 11वीं आयत। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। तो जगत के अंतिम समय में कौन रह रहा है? हम और आप। यस। जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं उनके लिए लिखी गई हैं। यस। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी चेतावनी के लिए। अब सोचिए, हमारी चेतावनी के लिए, हमारी चेतावनी के लिए ये बातें लिखी गई हैं दृष्टांत के रूप में। और अगर हम और आप भी कान ना लगाएं और अगर हम और आप भी इन बातों को ना जाने तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? नहीं। हमारा और आपका उद्धार कैसे होगा? हम और आप कब प्रभु के वचन में बहुत आयत से फलवंत होंगे? हम और आप खुदा के वचन में तब फलवंत होंगे जब मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हमारे लिए प्रतिफल खुदा ने रखा है उस प्रतिफल को हम ग्रहण करें। आमीन। आमीन। और अगर हम उस प्रतिफल को ग्रहण करते हैं तब तो मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे लिए और आपके लिए उद्धार है। और अगर हम और आप खुदा के ठहराए हुए समय पर इकट्ठा नहीं होते और उसके दिए हुए आशीषों को, उसके दिए हुए वरदानों को, उसके दिए हुए भेदों को ग्रहण नहीं करते तो हमारा और आपका मेरे प्यारे भाई बहनों इकट्ठा होना व्यर्थ है। जाओ और जाकर देखो आज कौन इकट्ठा हो रहा है। कोई महीने में इकट्ठा एक बार होता है, कोई हफ्ते में इकट्ठा होता है, कोई हफ्ते में 2 बार इकट्ठा होता है। लेकिन धन्य वो हैं जो अपने ठहराए हुए समय पर प्रतिदिन इकट्ठा होते हैं। आमीन। और जब हम प्रतिदिन इकट्ठा होते हैं तो हमें प्रतिदिन का मन्ना खुदा देता है। यस। और जब हम प्रतिदिन खुदा के निकट आते हैं तो खुदा हमें बहुत आयत से आशीषित करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा कलाम कह रहा है कि जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई है चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। आमीन। आमीन। अर्थात ये बातें हमारे और आपके लिए लिखी गई हैं। यस। क्योंकि जिन बातों को खुदा ने जगत के शुरू से रखी है वो मेरे और आपके लिए दृष्टांत और चिन्ह और जगत के अंत में आने वाले मनुष्यों के लिए चेतावनी के रूप में रखी है। यस। तो कलाम क्या कह रहा है? 12वीं आयत। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। ये देखिए, जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। समझेगा कौन जो चौकस? क्योंकि जो समझता है कि मैं चौकस हूँ वो स्थिर रहे, कहीं गिर ना पड़े। कलाम में क्या लिखा है? इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। अब
स्थिरपना कब आता है। स्थिरपना आने के लिए हमें और आपको स्थिरता में जाना होगा, पवित्रता में जाना होगा, कलाम पे, वचन पे कान लगाना होगा। हो सकता है कि हमारे पास समय ना हो बाइबल पढ़ने का, हो सकता है हमारे पास समय ना हो वचन सुनने का, और हम कहें हमने तो आज बाइबल पढ़ ली, हमने तो आज अपनी दुआ कर ली है, कोई बात नहीं, प्रभु जानता है। कह रहा है जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे, क्योंकि जिस पल तुम सोचते भी ना होगे उसी पल वो भयानक दिन अचानक आ जाएगा। सच है। हम और आप सोच रहे हैं कल स्कूल जाएंगे, कल स्कूल में जाकर काम करेंगे, कल ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हम और आप आने वाले समय के बारे में नहीं जानते। सच है। अचानक वो समय कब आ जाएगा। जब मैं आपको बताऊं, आज से 2.5 साल पहले हम लोग प्रतिदिन स्कूल जा रहे थे और एग्ज़ाम चल रहा था और हम लोग ड्यूटियों पे जा रहे थे, जिसमें कोई भी मनुष्य छुट्टी नहीं ले सकता है, बहुत ज़रूरी होता है ड्यूटी पे जाना। लेकिन अचानक प्रभु ने एक ऐसा काम किया कि सारे स्कूल, सारे मनुष्य के दफ्तर बंद हो गए और लॉकडाउन लग गया, और हम और आप भले चंगे खाते पीते कोई बीमारी के बिना घर में बैठ गए। अब आप हमें बताइए, क्या कोई मनुष्य सोच सकता था कि महीनों की 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, सालों की छुट्टी हो जाएगी स्कूल में। ताले लगे थे, स्कूल खंडहर बन गए थे, 2 साल कोई नहीं आया। किसी ने इस विषय में सोच और विचार नहीं किया, और विपत्ति के 7 प्याले हैं। अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी इकट्ठा ये 7 प्याले उड़ेगा, तब कितना भयानक दिन आएगा। ऐसा दिन आएगा कि हम और आप उस दिन की कल्पना भी नहीं कर सकते। सच है। क्या करेंगे हम और आप इससे पहले कि वो दिन आए, इससे पहले कि वो समय आए, हमें खुदा के वचन में स्थिर होना है। आमीन। और स्थिर होने के लिए हमें उन बातों को जानना है जिन बातों के विषय में खुदा ने अपने वचन में लिखा है। आमीन। कलाम कह रहा है कि इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तो कैसे वो स्थिर रहेगा? क्योंकि स्थिर रहने के लिए आपके पास विश्वास होना चाहिए। और जब तक आपके पास विश्वास का आत्मा नहीं है, आप में स्थिरता नहीं होगी। क्योंकि विश्वास एक चट्टान है जिस पर तुम अपना रद्दा रखोगे विश्वास का, और जब वो रद्दा रखोगे तो उस चट्टान को जिस पर तुमने रद्दा रखा, वो चट्टान तुमको स्थिर करेगी। देखिए कलाम क्या कह रहा है, 1 कोरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 4थी आयत पढ़ें। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। अब समझें, सबने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वो उस चट्टान से पीते थे। आमीन। किस चट्टान से? आत्मिक चट्टान से। आगे पढ़े। क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। अब
और वह चट्टान मसीह था। जिस आत्मिक चट्टान से वो पीते थे, वो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी। और वह चट्टान और वो चट्टान जो उनके साथ साथ चलती थी, वो चट्टान मसीह था। आमीन। अब आज मुझे और आपको कितनी स्थिरता में जाना है और कितने विश्वास में जाना है, इसके लिए यहीं से हमें और आपको देखना है आमीन। कि वो एक ही चट्टान से पीते थे और वो चट्टान आत्मिक चट्टान थी। प्रेज द लॉर्ड। और वो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी और वो चट्टान मसीह था। आमीन। अब आप बताइए कैसे मेरा और आपका उद्धार हो सकता है? जब खुदा का वचन उनके साथ साथ चल रहा था, जब खुदा चट्टान में होकर, बादल और आग के खम्भे में होकर उनके साथ चल रहा था। यस। और उस आत्मिक चट्टान के साथ साथ वो आत्मिक चट्टान उनके साथ साथ चल रही है। आमीन। और उस चट्टान से वो पी रहे हैं और वो चट्टान मसीह था। इतनी स्थिरता और इतने विश्वास में बने होने के बावजूद वो गिर गए। कलाम क्या कह रहा है? पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। चौथी आयत, पांचवी आयत। परंतु खुदा ने उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। खुदा उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, यस, इसलिए वो जंगल में ढह गए, ढेर हो गए। ढेर हो गए। क्यों ढेर हो गए वे जंगल में? क्योंकि वो चल रहे थे आत्मिक चट्टान के साथ, पी रहे थे आत्मिक चट्टान से, एक ही चट्टान से पी रहे थे, लेकिन उनके अंदर कुछ बातें आ गई थी। सच है। उनके मन में, उनके जहन में कुछ विचार उत्पन्न हो रहे थे। यस। और जो विचार उनके मन और उनके जहन में उत्पन्न हो रहे थे, वो निरंतर पाप में बढ़ते जा रहे थे। यस, सच है। आज अगर हम देखें, बहुत तेरे भाई बहन बाइबल पढ़ते हैं, बहुत तेरे भाई बहन वचन से प्रार्थना करते हैं, इसके बावजूद उनके मन और उनके मन के सारे विचार बुराई ही को उत्पन्न करते हैं। यस। कलाम कह रहा, वो एक ही चट्टान से पीते थे और वो आत्मिक चट्टान उनके साथ साथ चलती थी और वो चट्टान मसीह था। और पांचवी आयत में कह रहा है, परंतु खुदा उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। जब वो एक ही चट्टान से चल रहे हैं और एक ही चट्टान से पी रहे हैं और एक ही चट्टान में स्थिर हैं, तब खुदा उनसे प्रसन्न क्यों नहीं हुआ? अगर आज खुदा का कलाम में लिखा है कि ये बातें जो जगत के अंत के लोग हैं उनके लिए चेतावनी के रूप में रखी गई है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो जगत के अंतिम समय में जो लोग रहेंगे, वो कोई और नहीं बल्कि मैं और आप हैं। यस, सच है। और कह रहा है, तुम्हारे लिए खुदा ने इन बातों को चेतावनी के रूप में रखा है। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है कि कोई भाई, हो सकता है कि कोई बहन खुदा की चट्टान से पी रही हो, और हो सकता है कि वो खुदा की चट्टान, खुदावन की आत्मिक चट्टान के साथ साथ चल रही हो, लेकिन तब भी खुदा उससे प्रसन्न नहीं है। क्यों नहीं प्रसन्न है? हो सकता है कि हम प्रति माह मीटिंग करा रहे हैं, हो सकता है कि हम प्रति मंगल भवन जा रहे हैं, हो सकता है कि हम प्रतिदिन बाइबल पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि हम प्रतिदिन मैसेज को सुन रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी खुदा हमसे प्रसन्न नहीं है। कि कलाम में लिखा है, जो ये समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। आमीन।
आज मुझे और आपको खुदा के वचन से ये जानना होगा कि हमारी स्थिरता, हमारा चलना, हमारा मसीह के चट्टान से पीना कहीं व्यर्थ तो नहीं है। यस ऐसा क्या हो गया जो खुदा के साथ चल रहे हैं, ऐसा क्या हो गया जिनकी चट्टान मसीह है, उनसे खुदा प्रसन्न नहीं है। इसलिए जो ये समझते हैं कि मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहें कि कहीं गिर ना पड़े। कहीं प्रतिदिन मीटिंग सुनते सुनते हमारे अंदर इन बातों का उत्पन्न तो नहीं हो गई, ये बातें तो उत्पन्न नहीं होने लगी, अरे प्रतिदिन मीटिंग होती है, आज रहने दो, कल सुन लेंगे। कहीं मीटिंग सुनते सुनते हमारे अंदर ये बात तो उत्पन्न नहीं हो रही कि अरे भैया रोज की तो मीटिंग रहती है, कितनी मीटिंग सुने। कहीं मीटिंग सुनते सुनते हमारे मन में ये बात तो उत्पन्न नहीं हो रही, कल तो 2 मीटिंग थी, हमने एक सुन ली, एक नहीं सुनी। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम मीटिंग को सुनते हैं, जब हम मीटिंग में कान लगाते हैं, जब हम एक संगति में चलते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, संसार का दुष्ट हम पर बहुत से प्रहार करता है और वो इसलिए प्रहार करता है, इसलिए वो आकर आपको खुदा के वचन से दूर करे, इसलिए वो आप पर हमला करता है। लेकिन खुदा कलाम कहता है इस विरोधी की आत्मा से मैं तेरी रक्षा करूंगा। आमीन। खुदा क्यों सबसे प्रसन्न नहीं हुआ और जंगल में उन्हें ढेर कर दिया? क्यों? आखिर क्या कारण था कि खुदा सबसे प्रसन्न नहीं हुआ और जंगल में उन्हें ढेर कर दिया? आइए पढ़ें 6 आयत। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया। क्या किया? लालच किया। लालच किया। देखिए आया, प्रेज द लॉर्ड। आया उनके मन का बैरी, एक ही आत्मिक चट्टान से पी रहे हैं। यस और उनकी चट्टान यीशु मसीह है। आमीन। और वो आत्मिक चट्टान उनके साथ साथ चल रही है। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी हैं। आमीन। अगर आप पढ़ें मेरे प्यारे भाई बहनों, 4 और 5 और 6 आयत पढ़ें, एक साथ पढ़ें। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। पहली बात, क्योंकि पहली बात यस कि सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। दूसरी, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। वो उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। Yes. यानी कि जो जल वो पी रहे हैं वो एक चट्टान से आ रहा है। आमीन। और जो जल चट्टान से आ रहा है उस चट्टान का नाम आत्मिक चट्टान है। आमीन। तीसरी बात, जो उनके साथ साथ चलती थी। और वो चट्टान कोई पहाड़, कोई पत्थर नहीं, बल्कि वो चट्टान विश्वास था जो उनके साथ चलता था। आमीन। पहली बात, उन्होंने एक ही जल से पिया। और दूसरी बात, वो आत्मिक चट्टान से पीते थे। जो जल पीते थे वो आत्मिक चट्टान से निकलता था। और तीसरी बात, कि वो आत्मिक चट्टान उनके साथ साथ चलती थी। यस आमीन। चौथी बात, वह चट्टान मसीह था। अब सारी बातें मिलकर ये आती हैं कि जो जल उन्होंने पिया वो जल आत्मिक चट्टान से निकलता था। और वो आत्मिक चट्टान से जब जल निकलता था तो वो आत्मिक चट्टान उनके साथ चलती थी। और जो आत्मिक चट्टान उनके साथ चलती थी वो आत्मिक चट्टान मसीह है। आमीन। कहीं पर कोई दो राय नहीं। अब इसके बाद जब वो आत्मिक चट्टान मसीह है, जब हम एक ही आत्मिक चट्टान से पी रहे हैं, जब हम एक ही आत्मिक चट्टान के साथ चल रहे हैं और एक ही खुदा पर विश्वास कर रहे हैं, तो कुछ ढेर और कुछ बच रहे हैं। यस ऐसा खुदा उनसे प्रसन्न है। इसको जानना होगा। यस
कलाम में लिखा है 5वीं आयत में, परंतु खुदा उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। परंतु खुदा उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पीते तो थे एक ही आत्मिक चट्टान से, वो एक ही जल तो पीते थे और एक ही आत्मिक चट्टान उनके साथ चलती थी और वो चट्टान मसीह था। लेकिन इसके बाद भी खुदा उनसे प्रसन्न इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वे जिस चट्टान से पीते थे, जिस चट्टान के साथ चलते थे, जिस चट्टान पर विश्वास करते थे, उसी चट्टान की बुराई करते थे। सच है। किसी और की नहीं, बल्कि जो उन्हें छुड़ा लाया। किसी और की नहीं, बल्कि जो उन्हें उस बंधुआई से निकाल के ले आया, छुड़ौती में ले आया, उसी की बुराई करते थे। सच है। समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो एक ही जल से पीते थे और वो आत्मिक चट्टान से पीते थे और वो आत्मिक चट्टान उनके साथ चलती थी और वो आत्मिक चट्टान यीशु मसीह था। आमीन। अब बहुत तेरे लोग इसी मीटिंग को सुनते हैं, बहुत तेरे लोग इसी मीटिंग से पनपे हैं। यस। बहुत तेरे लोग खुदा की आत्मा में इस मीटिंग के जरिए खुदावन यीशु मसीह को जानने लगे। यस, सच है। और आज बहुत तेरे लोग इसी मीटिंग की बुराई करते हैं। सच है। मैं क्या कह रहा हूँ? ये बातें तुम्हारे लिए और मेरे लिए दृष्टांत है, ताकि जगत के अंतिम समय में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये बातें चेतावनी है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मैंने किसी को चंगा किया, नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे कारण किसी का जीवन बदला, क्योंकि जीवन बदला खुदा ने। आमीन। चंगा करा खुदा ने। आमीन। खुदा उसको वचन के पास लेके आया। खुदा ने हमें और आपको प्रतिदिन वचन में चलना सिखाया। सच है। एक हम और आप जो बैठे हैं आज, ये झुंड जो बैठा है, इस झुंड का एक भी व्यक्ति कभी बाइबल नहीं पढ़ता था। सच बात है। और जो आज खड़ा होकर प्रचार कर रहा है, ये बोल रहा है कि आज से 16 साल पहले मैं कभी बाइबल नहीं पढ़ता था। हर दिन तो छोड़ो, महीने में एक बार बाइबल नहीं पढ़ता था। फिर मैं कहूं हर दिन तो छोड़ो, साल में एक बार बाइबल नहीं पढ़ता था। तो सोचो, जो कभी बाइबल नहीं पढ़ता था वो विश्वास किस पे लाएगा? तो किसने मुझे बदला? खुदा ने। यस। आमीन। और जब खुदा ने मुझे बदला तो उसी खुदा से मैंने आपको मिलाया। आमीन। मैं एक जरिया बना। और जब आप उस खुदा को देखे, आपने उस खुदा की सामर्थ को देखा, आप भी उस खुदा को देखकर चलने लगे। सच है। आज कोई मनुष्य ये देख के नहीं आता, या तो आज कोई मनुष्य ये देख के मीटिंग नहीं देखता है कि ये रोहित भाई की मीटिंग है। सब देखते हैं कि नहीं, ये वचन है। आमीन। हम वचन सुन रहे हैं। आपके मुंह से निकलता है कि हम मीटिंग देख रहे हैं, आपके मुंह से निकलता है कि हम वचन सुन रहे थे। क्यों नहीं आपके मुंह से निकलता है कि हम ब्रदर रोहित की मीटिंग देख रहे थे? मैं आपसे पूछूं कि क्या कभी आपके मुंह से ये निकला कि नहीं हम भैया ब्रदर रोहित की मीटिंग देख रहे हैं? नहीं निकला। आपके मुंह से निकला है कि भैया आप वचन देख रहे थे। सच है। आपके मुंह से निकला हम मीटिंग सुन रहे थे, क्योंकि आप यीशु मसीह को देख रहे हैं। आमीन। अब बहुत तेरे लोग महीने में या हफ्ते में एक बार आकर सुनते हैं, और हफ्ते में एक बार आकर सुनने के बाद फिर 4-5 दिन गायब। यस। फिर सुनेंगे, फिर गायब, फिर सुनेंगे, फिर गायब। अभी आपने देखा, आपने अगरबत्ती लगाई तो मच्छर भगाने वाली जी। महक है, मच्छर गायब। जैसे ही महक खत्म, मच्छर आ। आप ये नहीं कह सकते कि मच्छर चले गए।
ठीक इसी तरीके से जो जना मीटिंग को रोज नहीं सुनता उसके जीवन में उछाल होता रहता है और एक विपत्ति, एक कलेश उसके जीवन में बना ही रहता है और उस विपत्ति, उस कलेश से वो लड़ नहीं पाता। उसका विश्वास कभी बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, इतना ज़्यादा चढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा चढ़ जाएगा ब्रदर रोहित, और कोई भी विश्वासी मनुष्य उसके सामने फीका, और तुरंत 1 घंटे के अंदर उसका विश्वास आराम से रॉकेट देगा, रॉकेट आग लगाई, इतनी तेज उड़ता है, इतनी तेज उड़ता है, लोग भागते हैं, अरे भागो कहीं घुस ना जाए आग में। लेकिन जितनी तेज उड़ता है उससे तेजी के साथ नीचे गिरता है। मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर जो मीटिंग को प्रतिदिन सुनता है, जो वचन में प्रतिदिन बना रहता है, जो प्रतिदिन खुदा के साथ चलता है, उसका विपत्ति और कलेश में भी कुछ बुरा नहीं हो पाता। सच्चे है, क्योंकि उसके अंदर उड़ने का हुनर आ जाता है। आमीन। अब वो गिरेगा नहीं, यस, अब वो उड़ने लगा है, अब उसने अपने पंख को फैला दिए हैं, उसको खुदा ने बता दिया है कि देख मैं तुझे थाम लूंगा। आमीन। अब उसको ये मालूम है कि मैं पृथ्वी पर गिरूंगा नहीं। आमीन। मसीह की सबसे बड़ा विश्वास होता है कि मैं गिरूंगा नहीं, मैं बदल जाऊंगा। प्रेज गॉड। मैं बदल जाऊंगा। मसीहों की शादियां अलग होती हैं। अगर जो मसीह जना है उसके फंक्शन में आप चले जाएंगे, आप रो पड़ेंगे ऐसा फंक्शन देख के। आप कहेंगे ये सच में मसीह है। मसीह की शादी, मसीह का फंक्शन, मसीह मनुष्य की जो मसीह होता है उसकी मृत्यु, ये सारी चीजें खुदा की दृष्टि में अनमोल है। आमीन। खुदा का कलाम कहता है कि जब खुदा का एक जन, खुदा का अभिषिक्त गिरता है तो खुदा बहुत ज्यादा रोता है। बता रहा हूं मैं, जो मसीह जने होते हैं ना, उनकी शादियों में ये संसार लोगों की तरह डीजे बीजे नहीं होता। मसीह लोगों के शादी विवाह में खुदा की आत्मा बनी है। आमीन। जो मनुष्य पैर रखता है उसका खुदा उसको सामर्थ्य भर देता है। खुदा का सामर्थ्य, खुदा का अनुग्रह, खुदा की सिफा, खुदा की प्रेजेंस उस मसीह की शादी के अंदर होती है। आप मुझे बताइए, इजरायली जंगल में चल रहे हैं, ना उनके वस्त्र फट रहे हैं, ना उनकी जूतियां फट रही हैं, ना उनको कोई रोग आ रहा है, ना वो कुछ काम कर रहे हैं, बिना काम करे खा रहे हैं, तो उस जंगल में क्या था? उस जंगल में खुदा की सामर्थ आ गई। आमीन। ठीक जिस रीति से उस जंगल में खुदा ने अपनी सामर्थ भर दी थी, ठीक उसी रीति से एक मसीह के जीवन में जो कुछ भी होता है उसमें खुदा की प्रेजेंस होती है। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है कि अगर तुम एक ही जल से पी रहे हो, अगर वो जल आत्मिक चट्टान से पी रहे हो, और अगर वो आत्मिक चट्टान तुम्हारे साथ चल रही है, और अगर वो आत्मिक चट्टान यीशु मसीह है, तो तुम्हारा देखना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा सुनना, तुम्हारा चलना एक साथ रहेगा। आमीन। फिर तुम्हारी बोली, तुम्हारे सुनने, तुम्हारे चलने, तुम्हारे बोलने में फर्क क्यों है? बात तो ये है, प्रश्न तो यहां उठता है, जब हमने और आपने एक ही सामान खरीदा, जब हमने और आपने एक ही मुद्रा दी, जब हमने और आपने एक ही मार्केट से सामान खरीदा, तो मेरे और तुम्हारे सामान में भेदभाव करना। अगर आज हमारी चट्टान मसीह है,
अगर आज हमारा विश्वास मसीह है, अगर आज हम जिस चट्टान से पी रहे हैं वो मसीह है, अगर आज हम सच में वचन के साथ साथ चल रहे हैं और वचन हमें चला रहा है, तो फिर हमारे में संदेह क्यों है? फिर आप ये क्यों कहते हैं कि ब्रदर रोहित का विश्वास तो बहुत बड़ा है, मेरा विश्वास तो बहुत छोटा है? अरे भाई की तो बात ही ना करो, वो तो रोज मीटिंग नहीं चलती, हम लोग तो घर में बैठ के भी मीटिंग नहीं सुन पाते। अरे भाई तो खूब बाइबल पढ़ते हैं और ऐसा वचन बोलते हैं, रोज नया वचन बोलते हैं। हाँ भैया, हम लोग तो बोल ही ना पाए। फिर भैया ये बातें क्यों हो रही है? भाई कोई अनोखी बोली नहीं बोल रहा। अगर ये बात तुम विश्वास करते हो कि भाई आत्मिक चट्टान से पी रहा है, तो तुम भी आत्मिक चट्टान से पी रहे हो। अगर आप ये विश्वास करते हो कि वो आत्मिक चट्टान यीशु मसीह है, तो वो आत्मिक चट्टान तुम्हारे लिए भी यीशु मसीह है। अगर तुम ये विश्वास करते हो कि भाई प्रतिदिन मीटिंग में चलता है, तो वो प्रतिदिन बात तुम भी सुनते हो, तो फिर तुम्हारे और तुम्हारे भाई में इतना अंतर नहीं। और यही अंतर था इजराइलियों में। खुदा बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो कहते तो थे कि हम एक ही जल से पी रहे हैं, वो कहते तो थे कि हमारी आत्मिक चट्टान मसीह है, वो कहते तो थे कि हमारे साथ साथ मसीह चल रहा है, लेकिन उसको कभी भी अपना नहीं। आज यीशु मसीह कहीं दूर थोड़ी ना है, आज यीशु मसीह हमारे और आपके पास में है, लेकिन हमारा और आपका विश्वास यीशु मसीह को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आमीन। यीशु मसीह कहता है, जब तक तुम्हारा विश्वास ना होगा तब तक मैं तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं करूँगा। सच है। फिर यीशु मसीह कहता है, यदि तुम विश्वास करेगी तो खुदा के अद्भुत काम को देगी। आमीन। तो काम करने वाला कौन है? तेरा विश्वास। अब जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। आमीन। अब मैं आपसे कहूं, यदि हमारा विश्वास ही एक ना हो, तो ये काली और सफेद बाइबल जिसको हम रोज पढ़ते हैं, इसको पढ़ने से कोई लाभ नहीं। सच बात है। ये वचन हमें एक चट्टान पे ले आता है। आमीन। ये वचन हमें एक विश्वास में ले आता है। ये वचन हमें स्थिरता में ले आता है। आमीन। ये वचन हमें एक मन में ले आता है। ये वचन एक वाचा की पुस्तक में ले आता है। ये वचन एक विवाह समारोह में ले आता है। और ये वचन तुम्हारे लिए दुल्हा और इस वचन के लिए तुम दुल्हन बन जाते हो। कोई मनुष्य इन बातों को नहीं जानता। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप खुदा के वचन को जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये काफी नहीं है कि हम मीटिंग को प्रतिदिन सुने, और ना ये काफी है कि हम प्रतिदिन बाइबल पढ़ें, बल्कि हमें विश्वास करना होगा कि हमारे काम, हमारा चलना, हमारा उठना बदल रहा है, और एक दिन होगा कि तुम बदल जाओगे। आमीन। अचानक तुम सोचते भी ना होगे और खुदा तुम्हें बदल देगा। खुदा सबसे प्रसन्न नहीं होगा। खुदा ने उनको जंगल में ढेर कर दिया। 5वीं आयत पढ़ी। परंतु खुदा उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। परंतु खुदा उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। इसलिए वो जंगल में ढेर हो गए। अब अगर आपको प्रसन्न करना है खुदा को, तो जो जल आप पी रहे हैं, जो वचन आप सुन रहे हैं, जो वचन को प्रतिदिन सुन रहे हैं, जिस मीटिंग को प्रतिदिन सुन रहे हैं, उसमें स्थिर होना।
आमीन। अब इस मीटिंग को कोई भाई की मीटिंग या ब्रदर रोहित की मीटिंग नहीं, बल्कि यीशु मसीह की चट्टान समझ कर चलना। आमीन। हो सकता है कि जब आप इस मीटिंग में स्थिर हों तो बहुतेरे आपके विरोध में हो जाए। सच है। हो सकता है कि इस मीटिंग के विरोध में बहुत तेरे लोग पीठ पीछे बातें बताएं। कोई अच्छी बोलेगा तो कोई बुरी बोलेगा, लेकिन तुम खुद जानो, क्या इस प्रार्थना सभा ने तुम्हारे जीवन को बदला है? यस। अगर इस प्रार्थना सभा ने तुम्हारे जीवन को बदला है तो मैं और आप इस प्रार्थना सभा को चलाने वाले नहीं हैं। सच है। क्योंकि भाई ने कभी आपका नाम लेकर आपके विषय में सेपरेटली कहा ही नहीं कि भैया अपने अंदर से ये बात कर रहा है। भाई ने तो केवल वचन प्रचार किया। यस। आमीन। बदला तो हमें वचन ने। यस। भाई तो एक भाप है, भाई तो एक मिट्टी का कण है जो आज है और कल नहीं है। बदलने वाला खुदा है। आमीन। और जिस पर हम इस खुदा पर विश्वास रखते हैं, खुदा प्रसन्न है। आमीन। खुदा खुश रहे रहता है यस। कि मेरा बच्चा मुझ पर विश्वास करता है, मेरा बच्चा मेरी ओर दृष्टि करता है, मेरा बच्चा कुछ पाने की चाह से मेरे पास आता है, यस। मेरा बच्चा मेरी ओर ताकता है। देख, मेरा बेटा मेरी ओर खिला है। देख, इस विपत्ति में होने के बाद भी, इस कलेश में होने के बाद भी मेरे बच्चे ने, मेरे पुत्र ने, मेरी पुत्री ने विश्वास में कहा है कि एक मेरा पिता है यस। आमीन। जो मेरी सारी घटी कमी को जानता है। मैं जानती हूँ कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो मेरी बातों को जान सके, लेकिन एक है मेरा पिता जो मुझे अंदर और बाहर दोनों तरफ से जानता है, और वो मुझे छुड़ाने, और वो मुझे बचाने, और वो मुझे बल देने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। हो सकता है ये भाई वचन प्रचार करते करते किसी भी दिन गलत वचन प्रचार कर दे। हो सकता है ये भाई किसी दिन बुरी संगत में आ जाए। हो सकता है ये भाई के जीवन में भी बहुत से पाप हों। यस। लेकिन अगर आपको स्थिर होना है तो आपको भाई का जीवन नहीं बल्कि खुदा का स्वभाव पकड़ना है। तब खुदा का वचन कहता है यीशु मसीह के स्वभाव की तरह तुम्हारा स्वभाव हो। आमीन। उसकी समानता, उसके विश्वास में बढ़ जाओ। मुझे समझ में आ गया कि मैं अब आगे नहीं बढ़ पाऊंगा सचिन भाई। अब हम इसको कल देखेंगे, हम इसको कल अवश्य सुनेंगे, खुदा चाहेगा तो। यस। क्योंकि आगे बहुत कुछ है लेकिन मैं नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि जो खुदा ने हमें और आपको समझाया है वो आज ये है। क्या कारण है कि खुदा सबसे प्रसन्न नहीं हुआ? सच्ची बात है। क्या कारण है खुदा ने बहुत तेरों को जंगल में ढेर कर दिया? आज इस कारण को समझकर हमें कल खुदा की आत्मा में जानना है, और खुदा चाहेगा तो कल हम इस वचन को और बहुत आया से सुनेंगे। मैं बोलता बहुत हूँ, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। सचिन भाई प्रार्थना में चलिए। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, एक बार फिर हम आपका धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन के लिए
उस बीज के लिए प्रभु जो खुदावन यीशु आपने आज अपने दास के द्वारा यहाँ बोया है प्रभु। हे खुदावन यीशु, जो बीज आज आपने यहाँ बोया है प्रभु, हम सब के मनों में हे खुदावन यीशु वचन के द्वारा खुदावन यीशु उस बीज में वो बड़े और फल लाने पाए प्रभु। हे खुदावन यीशु, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु, सच बात है वो आत्मिक भोजन, वो आत्मिक जल, वो आत्मिक चट्टान जो साथ साथ चल रही थी खुदावन यीशु, वो आप थे। आमीन। पर है खुदावन यीशु, हम ही निकम्मे हैं और हम ही वो पापी हैं जो उसको समझ न सके और भूल गए प्रभु। लेकिन खुदावन यीशु फिर भी आपने हमारा हाथ पकड़ा और हमें वचन के द्वारा हमें दिखाया कि साथ साथ चलना, और मैं ही हूँ और मुझसे ही जल और भोजन दोनों मिलता है जो वचन के द्वारा मिलता है। खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके इस वचन के लिए प्रभु, जो आज आपने हमें यहाँ पर बताया प्रभु। जो भी वचन प्रभु आज आपने हमें बताया प्रभु, उस वचन के माध्यम से प्रभु हम अपने दिल और दिमाग में, अपने मनों में इस वचन को नहीं बल्कि दूसरों तक पहुंचाने वाले बने। हे खुदावन यीशु, हम सब पर अपनी आशीष देना, हमारे परिवारों पर अपनी आशीष देना। हे खुदावन यीशु, जो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं उन सब के जीवन पे भी प्रभु अपनी आशीष देना, वो इसी प्रकार आपके वचन पर लगे रहें और आपकी तरफ देखते रहें खुदावन यीशु, और आपके साथ चलते रहें खुदावन यीशु। हम विनती प्रार्थना मांगते हैं अपने दास के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु। हे खुदावन यीशु, आपने जो दास हमें दिया है, जो हमें हर वक्त हर वचन से हमें सिखाता है किस मार्ग पर चलना है, कैसे चलना है खुदावन यीशु के आपके वचन को बताता है प्रभु कि हमें क्या क्या किस वक्त करना है प्रभु। हर जो भी काम करना है सब वचन के द्वारा करना है। हे खुदावन यीशु, उनके भी जीवन पर उनको भी आशीष दे कि वो इसी प्रकार से आपके वचन पर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। उनके मार्ग में आने जाने में रक्षा सुरक्षा करना खुदावन यीशु, हम सब के जीवन में प्रभु आने जाने में रक्षा सुरक्षा करना प्रभु। हमें अपने छत्र छाया में अपने हाथों के नीचे रखना प्रभु, कि हम जो भी कार्य करें वो प्रभु यीशु का नाम लेकर करें। इन सब बातों को प्रभु यीशु के सामने रखते हैं और मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से सुन और ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ आपसे लेकर अंत तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती हो पर से। हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। कल जैसा कि मंगल है, कल भवन में प्रार्थना होगी शाम के 5 बजे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।